सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अगर वो क्रोध में है तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में होगा, उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको आपके नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोतरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। वटाधो निवासं महाटाटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गिरीन्द्रात्मजा सङ्ग्रहीताद्रदेहं गिरौ संस्थितिं सर्वदापन्नगेहं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं रायकामं ददानं बलिवर्दयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्द्रपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मेत्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चिरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे।
शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे पठेत स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नं सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहां पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्मयोग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। 3 गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। दोस्तों, ये बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है और इसीलिए सिर्फ वो ही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं, और क्योंकि वो मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं। श्री रघुवीर भक्त
त्रिभुवन के नाथ ने मदिर राग प्रेम का है छेड़ा। मेरा गोकुल है ये मेरा वृंदावन है, नटखट गोपाल श्याम मेरा। कालिंदी कुंज गली बहाने हैं मिलने के, घर के आंगन की बात न्यारी। कालिंदी कुंज गली बहाने हैं मिलने के, घर के आंगन की बात न्यारी। हो पैंजनी के संग लाल थनक थनक नाचे मेरे, उर में है बाल ब्रह्मचारी। हो मोर पीछ मेरा है, मेरी है महुवर ये, मेरा है बार बार मेरा। मेरे ही आंगन में त्रिभुवन के नाथ ने मदिर राग प्रेम का है छेड़ा। मेरा गोकुल है ये मेरा वृंदावन है, नटखट गोपाल श्याम मेरा।
श्याम मेरा। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। ज्ञान उस जल धारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, कार चलती है लेकिन यह पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञाप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब यह मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए और बच जाइए। यहां कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में, डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है। जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए प्रारंभ करें।
हरे कृष्णा, स्वागत है आपका कृष्ण की पाठशाला में, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। मैं हूं धीर गोपाल दास और फिर से एक बार आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत लीला लेकर, जिससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कभी आपके सामने एक ऐसी चीज आए जो आपके मन को बहुत आकर्षित करे। आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर फिर भी आप हेल्पलेसली उसकी तरफ खींचे चले जाओ। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? आइए देखते हैं, जब भगवान कृष्ण के साथ ऐसा कुछ हुआ तब उन्होंने क्या किया। जब कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा में एंटर करते हैं तो रास्ते में उन्हें कुब्जा नाम की एक स्त्री मिलती है। उसके बैक पर एक हम्प था और उसकी बॉडी झुकी हुई थी। वो कंस के लिए, मथुरा के राजा कंस के लिए चंदन का लेप बनाया करती थी। वो उनकी ब्यूटिशियन थी। तो भगवान श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि क्या आप ये चंदन का लेप जो राजा के लिए ले जा रहे हैं, क्या आप हमें लगाएंगे? तो सिंपल स्वभाव की कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती है और वो सबसे बेस्ट वाला जो सैंडलवुड पल्प यानी चंदन का लेप होता है वो भगवान को लगाती है। भगवान को चंदन का लेप लगाने की ये सेवा करने से उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवान उसकी उस सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपनी उंगली से उसके गाल पकड़कर ऊपर की ओर एक झटका देते हैं, जिससे कि वो एकदम सीधी हो जाती है और भगवान के स्पर्श से वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन बन जाती है। ये चमत्कार देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, भगवान से और भी ज्यादा प्रभावित, और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और इन्फैचुएशन के कारण वो भगवान को डायरेक्टली प्रपोज कर देती है कि वो उनके साथ एकांत में समय बिताना चाहती है। तो कृष्ण उसकी इस बात पे मुस्कुरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तो मुझे किसी काम से जाना होगा, लेकिन फिर दोबारा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के इस प्रपोजल से अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करते। वो अपने कर्तव्य पालन के लिए बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो कंस का वध करते हैं और फिर वो कुब्जा का विचार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने जाएंगे, अपना प्रॉमिस पूरा करने। लेकिन उनकी इंटेंशन उसके साथ एंजॉय करने की नहीं थी, बल्कि उसे शुद्ध भक्त बनाने की थी, उसकी कॉन्शियसनेस को
उसकी काम वासनाओं को शुद्ध करने की थी। तो फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने फ्रेंड उद्धव के साथ कुब्जा से मिलने उसके घर जाते हैं। कुब्जा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है और उसके बाद वो श्री कृष्ण को लेकर अपने कक्ष में चली जाती है। कुब्जा पूरी तरह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, बल्कि पूरी तरह सेल्फ कंट्रोल बने रहे और कुब्जा की उन कामुक इच्छाओं को प्योरीफाई कर दिया, शुद्ध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श मात्र से और उनकी सुगंध मात्र से कुब्जा पूरी तरह से प्योरीफाई हो गई और इस तरह भगवान ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए अपने एक डिवोटी पर इतनी बड़ी कृपा की। तो इस लीला से हमें मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। असली स्ट्रेंथ है अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण रखने में। चाहे भोग का विषय हो, सुंदरता का आकर्षण हो या मन की इच्छाएं हो, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रख सकता है वो ही असल में जीवन में विजय होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ कंट्रोल रहते हुए कुब्जा की न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह से उसको प्योरीफाई कर दिया, उसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, जब उनकी शरण लेते हैं, तो वो हमें भी प्योरीफाई करते हैं, हमारी इच्छाओं को प्योरीफाई करके हमें सही मार्ग पे लेके आते हैं। और अब बात करते हैं आपके आज के होमवर्क की। तो आज से आपके जीवन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने का संकल्प लीजिए। पहला, खाने में रेगुलेटेड वे में खाना, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और आइडियली पहले भगवान को अर्पित करके खाना। दूसरा, सोने में सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। और तीसरा, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन में समय पर और मर्यादा में रिक्रिएशन करना। और जब कभी मन चंचल हो जाए, कंट्रोल से बाहर जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कुब्जा को मना किया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।